वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया महाद्वीप वगैरह मैंने आपको करवा दिए। जितने थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको करवा चुकी 90 क्वेश्चन मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा चुकी हूँ और आज मैं आपके लाई हूँ अब इंडिया। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे इंडिया से और कुछ जो आपके पठार हैं, मरुस्थल हैं, गर्म जल धाराएँ वगैरह हैं, इनके लिए हम क्या करेंगे, एक जो कॉल लिस्ट बन के आती है ना, वो लिस्ट मैं आपको जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो लिस्ट मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवाऊंगी। फ़िलहाल हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मैंने सारे नहीं लिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि डिटेल्ड क्वेश्चन हम कब लेंगे, जब हम क्या करेंगे, MCQs करेंगे। फिलहाल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन लाइनर, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगते हैं? तो भारत के कुल 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमाओं से लगते हैं, जैसे पाकिस्तान से, नेपाल से, चीन इत्यादि से। ठीक है, उन देशों के नाम बताइए जो भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगते हैं। अब कुछ जो भारत के जो राज्य हैं वो क्या करते हैं, कुछ देश जो हैं वो भारत से केवल स्थल सीमा से लगते हैं, कुछ जल सीमा से लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगते हैं। जैसे आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है, तो इनकी स्थलीय एवं जलीय सीमाएं दोनों भारत के साथ लगती हैं। ध्यान रख लीजिएगा, 3 देश ऐसे हैं। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे छोटी है? तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा जो है वो है अफगानिस्तान की, और वो सीमा भी कहाँ है आपके, वो सीमा भी आपके लद्दाख से है। और ये जो हिस्सा है ये लद्दाख के POK वाला यानी पाक अधिकृत कश्मीर का पार्ट है, वहाँ पर है। और कुल कितना है, 106 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। ठीक, सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है आपके ग्रेट निकोबार में। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटे छोटे पार्ट हैं, एक पार्ट है ग्रेट निकोबार जहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब हमने देखना है कि जो ये दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। तो ये भूमध्य रेखा से है 876 किलोमीटर की डिस्टेंस में, यानी 876 किलोमीटर डिग्री भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री से ये 876 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट है, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो कोलाबा पॉइंट आपका पड़ता है मुंबई में। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पटकाई की पहाड़ियाँ ये जो भारत है आपके, भारत को अलग करती हैं म्यांमार से। ठीक है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? कर्क रेखा यानी आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और भारतीय मानक समय जो आपका क्या होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये कहाँ पर काटती हैं? ये बघेलखंड के पठार पर आपस में एक दूसरे को काटती हैं। ध्यान रख लीजिए, कहाँ पर काटती हैं? बघेलखंड के पठार पे। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री देशांतर। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाते हैं आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, 5 देश आते हैं। म्यांमार और चीन इसमें शामिल नहीं होंगे जो भारत के आपके सीमावर्ती देश हैं। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है वो भारतीय उपमहाद्वीप के देश। किस राज्य की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से लगती हैं? तो जो भारत का राज्य उत्तर प्रदेश है उसकी सीमाएं सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती हैं। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के राज्यों में किन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं? तो पूर्वोत्तर के जो 7 से 8 राज्य हैं उनमें से नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। क्वेश्चन में अब नहीं का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती। लगती किसकी हैं? आपकी लगती हैं, तो अब ध्यान रख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और मेघालय, मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, आपका मेघालय, फिर ये मिज़ोरम, 5 राज्यों की लगती हैं। और ये आपका त्रिपुरा और असम यहाँ से लगती हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। और कहाँ से नहीं लगती हैं? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, 4 राज्यों से नहीं लगती हैं। ठीक, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से सर्वाधिक लंबी है? तो पाकिस्तान से जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो है आपकी राजस्थान की। और अगर डिस्टेंस पूछ ली जाए तो कितनी है? ये 1170 किलोमीटर लंबी जो है ये पाकिस्तान से राजस्थान की लगने वाली सीमा कितनी लंबी है? 1170 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है म्यांमार, भूटान एवं चीन। तो हमारा जो आपका
नॉर्थ ईस्ट का राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा लगती है म्यांमार, भूटान एवं चीन से। अब है सिक्किम की सीमा किन देशों से लगती है? तो सिक्किम की सीमा, क्योंकि जो आपका यहाँ से जो इंडिया का ये वाला पार्ट आता है ना, ऐसे वाला पार्ट, तो यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश होता है, ठीक है। तो सिक्किम इधर आ जाता है, तो सिक्किम की सीमा लगती है नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है, ठीक। सिक्किम की सीमा लगती है नेपाल, भूटान एवं चीन से। अरुणाचल प्रदेश की लगती है म्यांमार, भूटान एवं चीन से लगती है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो एक संकोश नदी होती है जो असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याब दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याब दर्रे से करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजु दर्रा आपका जो है ये भारत को जोड़ता है म्यांमार से। तुजु दर्रा भारत को जोड़ता है म्यांमार से। नेक्स्ट है, डफला, मिरी, अहोर एवं मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये आपका चारों पहाड़ियाँ हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश में, और ये वहाँ पर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं और उन्हीं के नाम पर ये पहाड़ियों के नाम भी रखे गए हैं, ठीक है। लेमाटोल पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो लेमाटोल की पहाड़ियाँ आपकी होती हैं मणिपुर में। नेक्स्ट है, शिलोंग का पठार किन पहाड़ियों के सम्मिलित रूप को कहते हैं? तो आपकी जो ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ आपकी जो मेघालय राज्य में पड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का सम्मिलित रूप कहलाता है शिलोंग का पठार। और आपको बता दें, शिलोंग का पठार नॉर्थ ईस्ट में तो है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है। तो ये किसका पार्ट है? ये आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है ना भारत का, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, हिमालय का पार्ट नहीं है शिलोंग का पठार और गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ। लूनी एवं बनास नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो लूनी एवं बनास नदियाँ निकलती हैं आपकी अरावली पर्वत श्रेणी से। नेक्स्ट है, चंबल एवं बेतवा नदियों का उद्गम स्थान है। तो चंबल एवं बेतवा नदियाँ निकलती हैं आपकी मालवा के पठार से, और आपका जो ये मालवा का पठार है ये पड़ेगा आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिक्स करके। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किससे बनी हुई हैं? तो जो सतपुड़ा की आपकी पहाड़ियाँ हैं ये राज्य, पहले तो देख लेते हैं, ये हैं आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, और ये किससे बनी हुई हैं? ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और जो पूछी जाती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, जब आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन बच रहे हैं सब आपको एमसीक्यू में करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका जो प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन का पठार पड़ता है तो उसके पूर्वी भाग को कहा जाता है आपका विदर्भ, ठीक है। और दक्कन का पठार ये किससे बना है? आपका ये भी ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, लेकिन ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है दक्कन का पठार। पूर्वी भाग को कहते हैं विदर्भ। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो सह्याद्री हम कहते हैं आपके ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है। तो महाबलेश्वर का जो उच्चतम बिंदु है ये है विल्सन पॉइंट। अब जो आपका जो ये महाबलेश्वर है ये कहाँ पर है? महाबलेश्वर आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसका उच्चतम बिंदु है आपका विल्सन पॉइंट, और ये सह्याद्री का ही पार्ट है आपका महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकलने वाली 5 नदियाँ कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो आज तक नदी इम्पोर्टेंट है वो कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती। इसके साथ ही सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। तो आप देख रहे होंगे सब ये नाम स्त्रीलिंग में चल रहे हैं आपके। तो कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना, ये 5 नदियाँ निकलती हैं आपकी महाबलेश्वर से। नीलगिरी किस प्रकार का पर्वत है? हम दक्षिण भारत के पर्वत देख रहे हैं, तो नीलगिरी आपका ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी कहाँ है तो ये तमिलनाडु में, ठीक। और ये कैसा पर्वत है? एक ब्लॉक पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी होती है डोडा वेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी होती है डोडा वेटा, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊटक मंड है वो नीलगिरी पहाड़ डोडा वेटा या नीलगिरी पर ही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनैमुडी,
ठीक है। और ये किस पहाड़ी पर है? ये अन्नामलाई पहाड़ी पर आपका नेमुडी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर आपके पड़ती है दक्षिणी अंडमान में। लैंडफॉल द्वीप में कौन सी जनजाति रहती है? तो लैंडफॉल द्वीप आपका ये किसका पार्ट है? क्या ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है या आपका ये लक्षद्वीप समूह का है? तो लैंडफॉल द्वीप आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही भाग है और इसके लैंडफॉल द्वीप में कारी जनजाति पाई जाती है। लक्षद्वीप समूह का वह द्वीप जिस पर हवाई अड्डा है? तो लक्षद्वीप समूह में एक द्वीप है अगाती द्वीप, जिस पर हवाई अड्डा, एकमात्र द्वीप लक्षद्वीप समूह का है जिस पर हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो एकमात्र मिनिकॉय द्वीप ऐसा है जिस पर महर भाषा बोली जाती है और बाकी लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है और मिनिकॉय द्वीप पर बोली जाती है महल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट कोयोवो कहाँ स्थित है? तो माउंट कोयोवो आपका पड़ता है दक्षिणी अंडमान में। और एक क्वेश्चन है, नेवरा घाटी किस राज्य में है? तो नेवरा घाटी आपके है पश्चिम बंगाल में। तो आज आपको मैंने 35 क्वेश्चन कराए हैं, तो ये भारत से संबंधित थे। इसके बाद भारत में नदियों से संबंधित क्वेश्चन मैं आगे आपको कराऊंगी। और नदियां हैं, झीलें हैं, जलप्रपात हैं और उसके बाद आपका पड़ता है थोड़ा सा भारत का, उसके बाद आपकी कृषि वगैरह और भारत यहाँ पे आपका लगभग हम ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो यानी आगे से हम मतलब 200 क्वेश्चन जो मैं कंप्लीट करवाऊंगी, ज्योग्राफी के 200 से 250 क्वेश्चन अभी मैं आपको इस वीक में करवा दूंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।